प्रांशी ने अपने माता पिता के पास वापस आकर सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन वह हमेशा जादुई पक्षी को याद करती थी। वह अक्सर सोचती थी कि काश वह फिर से उसे देख पाती, काश वह फिर से उसके साथ उड़ पाती। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज उसके नाम की थी, प्रांशी, प्रांशी। वह हैरान थी और उसने सोचा कि यह किसकी आवाज हो सकती है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक पत्र रखा हुआ है। पत्र पर लिखा था, प्रांशी, तुम्हें याद है जब तुमने मेरी मदद की थी? अब मुझे तुम्हारी फिर से जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रांशी का दिल धड़कने लगा और उसने सोचा कि यह कौन हो सकता है। उसने पत्र को फिर से पढ़ा और फिर उसने देखा कि पत्र के नीचे एक छोटा सा चित्र बना हुआ है। चित्र में एक जादुई पक्षी था जो उसे बहुत परिचित लग रहा था। प्रांशी को अब यकीन हो गया था कि यह जादुई पक्षी का ही पत्र है। उसने सोचा कि वह क्या करे, क्या वह जादुई पक्षी की मदद करे या नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। प्रांशी ने जादुई पक्षी की मदद करने का फैसला किया और उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा। वह जंगल की ओर चली गई जहां जादुई पक्षी ने उसे बुलाया था। वहां उसने देखा कि जादुई पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ है और उसके पास एक छोटा सा बॉक्स है। जादुई पक्षी ने प्रांशी से कहा, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं क्योंकि मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। मुझे एक जादुई फूल चाहिए जो केवल तुम ही मुझे दे सकती हो। प्रांशी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि जादुई फूल कहां है। जादुई पक्षी ने कहा, जादुई फूल एक खतरनाक स्थान पर है जहां एक भयानक राक्षस रहता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से तुम उसे प्राप्त कर सकती हो। प्रांशी ने हार नहीं मानी और उसने जादुई फूल प्राप्त करने का फैसला किया। वह खतरनाक स्थान पर गई और वहां उसने राक्षस से सामना किया। राक्षस बहुत बड़ा और भयानक था, लेकिन प्रांशी ने हार नहीं मानी। जादुई पक्षी ने प्रांशी की मदद करने का फैसला किया और उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस पर हमला किया। प्रांशी और जादुई पक्षी ने मिलकर राक्षस से लड़ाई की और आखिरकार उन्होंने उसे हरा दिया। इसके बाद प्रांशी ने जादुई फूल प्राप्त कर लिया और वह जादुई पक्षी के पास वापस आई। जादुई पक्षी की शक्तियां फिर से बढ़ गईं और उसने प्रांशी को धन्यवाद दिया। प्रांशी ने अपने माता पिता के पास वापस आकर उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने उसे गर्व से कहा, तुमने फिर से अपने राज्य को बचाया है प्रांशी, तुम वास्तव में एक नायक हो।